राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद और प्रार्थना दोनों करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज तारीख 25 और गोवा में दूसरा दिन अपना। अभी 9:30 बज रहे हैं। लेट उठा हूँ, वैसे बाहर जाने का कहीं मन नहीं हुआ, क्योंकि अगर जल्दी उठ जाता 5 बजे के आसपास तो बीच पे जाता, क्योंकि बीच का जो पूरा मज़ा है वो सुबह ज़्यादा है। शाम को सिर्फ सनसेट तक है, और मॉर्निंग में आप कम से कम 2-3 घंटे, 5 से 7, 8 तक भी आप रहोगे तो बहुत आनंद का अनुभव करोगे, अगर मेरी जैसी सोच है तो। अगर पार्टीबाजी वाली सोच है तो वो चीज़ सुबह नहीं होती है। सुबह समुद्र की आवाज़ देखो, शांत माहौल, लहरों के साथ ठंडी ठंडी हवा आती हुई, और फिर वहाँ पे लोग भी जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई जॉगिंग, तो कुछ लोग योगा भी कर रहे हैं। वो माहौल देख के आनंद थोड़ा और बढ़ जाता है। खैर, ये तो हो गई हमारी सुबह की बासरबाजी। 11 बजे का चेकआउट टाइम है इसका, और 9:30 बज चुके हैं। 1.5 घंटा है मेरे पास। सोच रहा हूँ इसको चेकआउट कर दूँ। जिस कंपनी के हॉस्टल में मैं हूँ, इसी का एक दूसरा हॉस्टल है जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। आज मैं इधर उधर जाऊँगा नहीं ज़्यादा, पूरे दिन वहीं पे अपना चिल आउट करूँगा। वहाँ पे कुछ इंडोर गेम हैं, यहाँ पे भी है इंडोर गेम, मगर ये ज़्यादा समझ में नहीं आते मेरे। वहाँ पे है पूल टेबल है, मुझे अच्छा लगता है पूल खेलना। फिर शाम के टाइम पे वहाँ से निकल के आएंगे। अभी स्कूटी सोच रहा हूँ रेंट करूँ कि नहीं करूँ। करनी पड़ेगी शायद, क्योंकि अगर शाम को मुझे उधर से आना है तो स्कूटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी दूर है उधर से, पैदल इतना नहीं चल पाऊँगा। यहाँ पर देखते हैं जो भी होगा। फिलहाल तो मैं अभी नहाता हूँ। कल शैम्पू साबुन नहीं लगाया था, बस ऐसे ही स्विमिंग पूल में नहा लिया और शावर ले लिया था बाहर। 80% नहाने वाली फीलिंग थी, 100% जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी। 100% वाली लेते हैं, चलो। नहा धो के तैयार होके नीचे आ गया, चेकआउट भी कर लिया, मगर फिर से चेक इन करना पड़ रहा है इसी में ही, सेम हॉस्टल में। क्यों करना पड़ रहा है, क्या रीज़न है, वो आपको अंदर चल के बताता हूँ। वापस से बेड ले लिया है, मगर दूसरे रूम में लिया है। अब क्यों लिया है, यहीं पे क्यों रुक गया हूँ, वो बताता हूँ आपको। बैग वगैरह अपना सेट करके नीचे पहुँच गया चेकआउट करने के लिए, और चेकआउट कर भी दिया। मैंने फिर भैया से बोला, मैं कि यार कोई स्कूटी आप मुझे दिलवा दो, क्योंकि अब थोड़ा दूर दूर जाना था मुझे। तो स्कूटी लेने के लिए मैं उनके साथ चला गया। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, मतलब नॉर्मल जब ज़रूरत पड़ती तो कभी चेक भी नहीं किया है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी अभी तक, और किया भी है तो शायद दिल्ली वगैरह में 1-2 बार हुआ है मेरा, तो नॉर्मल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मगर आज मैंने देखा कि उसमें 2 व्हीलर का नहीं है, वो सिर्फ 4 व्हीलर का है। ये देखो, यहाँ पे अगर 2 व्हीलर का होता है तो यहाँ पे 2 व्हीलर का भी मेंशन होता है इस जगह पे, मगर यहाँ सिर्फ 4 व्हीलर है। मैंने कभी नोटिस नहीं किया इस चीज़ को। अब आरटीओ में जब बनवाया था इसको, तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया कि नहीं किया कि 4 व्हीलर का चाहिए, 2 व्हीलर का चाहिए। तो 2 व्हीलर का मेरा था ही नहीं। और ताज्जुब की बात यह है कि मैं इसी लाइसेंस से कई बार यहाँ पे आया हूँ, और कई बार मैंने स्कूटी रेंट की है और चलाई है यहाँ पे, मगर पता नहीं, या फिर इस बार उन्होंने चेक किया, लास्ट टाइम जब दिया होगा तब उन्होंने नहीं नोटिस किया होगा इस चीज़ को। उन्होंने भी सिर्फ देख लिया कि ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, लेकिन वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 4 व्हीलर का है। तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया इससे तो परेशानी हो जाएगी, आपको भी परेशानी होगी और हमें भी होगी, सीधा 10,000 का फ़ाइन है। मगर एक ये सच भी है कि बिना स्कूटी के मैं यहाँ पे गोवा को कवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हर जगह बस नहीं मिल रही है। तो एक वजह तो ये थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं चलो इसको तो चेंज कर ही देते हैं होटल को। मैं यहाँ से 2 बस चेंज करनी पड़ेंगी मुझे, जहाँ पे मुझे जाना है। मैं कर लेंगे आज और झेल लेंगे। मगर उसी टाइम पे जब हमारी बातें हो रही थी, बिक्कू के स्कूल से फ़ोन आ गया कि बिक्कू के पेट में दर्द है। और उसको जब मैं आया था तब भी थी थोड़ी बहुत परेशानी, लेकिन दर्द वगैरह नहीं था, लूज़ मोशन थे उसको। तो लगभग 5-6 दिन से ये समस्या उसकी लूज़ मोशन में चल रही थी, मगर आज वो दर्द बता रहा है। और सुबह जब गया था तब मुझसे बोल भी रहा था कि पापा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मुझे लगा ये छुट्टी मारने के चक्कर में बोल रहा है, मगर सखी ने बताया कि भूख भी कम लग रही है, खा पी भी कम रहा है। खैर, वहाँ से तो अभी बसु की जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो वो मैंने बोल दिया कि आप बसु के साथ भेज दीजिए, क्योंकि मैं तो आ नहीं सकता। और मनोज छोटा भाई वो भी है नहीं वहाँ पे घर पे, वो बुंदेलखंड साइड में गया हुआ है कोई काम से। पिताजी हैं अकेले। पिताजी अब ड्राइविंग करना अवॉइड करते हैं। तो बड़ा अजीब सा लगा मुझे ये यार, कि मैं इतनी दूर हूँ, अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो यार कितना असहाय महसूस करूँगा मैं। एकदम से ऐसा भी नहीं है कि मैं तुरंत पहुँच जाऊँगा,
2 घंटे में या 4 घंटे में, क्योंकि फ़्लाइट भी करूँगा तो 2.5 घंटे फ़्लाइट लेगी। यहाँ से फ़्लाइट तक पहुँचने के लिए भी 1 घंटा लगभग खर्च होगा। फिर फ़्लाइट भी मुझे जहाँ उतारेगी वहाँ से भी 1.5, 2, 3 घंटे खराब होंगे मेरे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि फ़्लाइट मुझे ऑन टाइम मिल जाए। तो ये सोच के बड़ा गंदा सा लगा यार। दुविधा सी में हूँ कि अभी इस ट्रिप को कंटिन्यू करूँ या फिर स्किप कर दूँ अब, क्योंकि उसको जाके दिखाना पड़ेगा कहीं, क्योंकि एक सबक मैंने ले लिया है हनाया की तबीयत जब खराब हुई थी तब, कि प्रॉपर एक डॉक्टर पे दिखाओ, पूरी जांच कराओ, फिर उसका इलाज कराओ। वैसे मनोज से मेरी बात हुई है, वो शाम को वापस आ जाएगा। बाकी अभी बिक्कू घर पहुंचने वाला है, तो घर पहुंच जाएगा तो एक बार उससे भी बात करूंगा कैसा क्या है। देखते हैं अभी क्या होगा, अभी बात करूंगा तब मालूम चलेगा क्या स्थिति है। कैसा है रे मेरे बच्चे? पापा हाँ आप गोवा वाले बीच पे हो, गोवा की टी शर्ट पहनी हुई हाँ, ये गोवा से ली थी ना पिछली बार। स्कूल में तो बोल रहा था कि तुझे पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, अभी तो लग नहीं रहा है। 2 बार तो पॉटी हुआ है, कुछ भी खाया नहीं है। पेट में दर्द हो रहा था, पहले पेट में, फिर यहाँ पे, अभी भी थोड़ा, पहले अब पेट में एक साथ हो रहा है, पेट में और यहाँ पे एक साथ हो रहा है। शाम के 5:30 बज गए हैं। आज बाहर निकलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं आई मेरे अंदर, बस रूम में पड़ा रहा हूँ पूरे दिन। मगर बिक्कू से बात हुई, उसके बाद थोड़ा ठीक सा लगा कि चलो ठीक है, क्योंकि इतनी दिक्कत नहीं है जितनी अचानक मैं सोच रहा था। लेकिन भाई पता नहीं आज के समय में कब कौन सी दिक्कत कितनी बड़ी हो जाती है। फ़िलहाल अब सोच रहा हूँ जाने की, तो अब ये बादल दिखाई दे रहे हैं। जैसे कल सनसेट पूरी तरीके से नहीं हुआ था, तो लग रहा है शायद आज भी मुश्किल हो पाएगा। फिर अब जाऊँ कि नहीं जाऊँ, उस वाली स्थिति में फंसा हुआ। चलते हैं, देखते हैं जैसा भी होगा वैसा। यहाँ से कलंजुट के लिए बस मिल जाएगा इस समय तो। बस आ गई, इसी में बैठना है। ठीक है यार। ये कलंजुट पे ही छोड़ेगी मुझे। बागा थोड़ा सा अंदर की साइड में पड़ जाता है और वो कंजस्टेड एरिया है। ये सीधा आउटसाइड से अंजुना और बेगातौर होते हुए आरंभोल तक जाती है। बागा को स्किप कर देती है बीच में। कोई नहीं, पहले अपना कलंगुट पहुंचते हैं, वहाँ पहुंचने के बाद देखते हैं, अगर आगे जाने की व्यवस्था मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं कलंगुट से वापस हो। लो जी, कलंगुट आ गए। बस से आने में ज़्यादा 5-7 मिनट लगे हैं, मगर आराम से आ गए। कल की तरह हालत ख़राब नहीं हुई। कल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी पैदल चलते चलते। ये अच्छी चीज़ है कल, लेकिन कल अपने पास समय कम था सनसेट देखने के लिए, इसलिए बस नहीं ली, इसलिए कलंगुट की तरफ नहीं आया था। मैं सीधा वहीं कोंडोलिम वाले बीच पे चला गया था। मगर आज समय है तो इसलिए कलंगुट वाले बीच पे ही चलेंगे। सामने जस्ट कलंगुट बीच है। पूरा कलंगुट मार्केट भी इसी रोड पे ही है। इस मार्केट में ज़्यादातर टैटू की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं। मैंने भी अपनी जो भी टैटू बनवा रखे हैं वो यहाँ आके ज़्यादातर बनवाए हैं। कुल 4 टैटूज़ बनवाए हैं मैंने अपनी बॉडी पे, तो उनमें से 3 यहाँ पे बनवाए हैं, एक मैंने थोड़ा सा अलग जगह पे बनवाया था। बाकी और भी चीज़ें हैं। काजू, जो कि बोला जाता है कि गोवा में काजू बहुत सस्ता मिलता है, 600 रुपया केजी है। और बाकी आप अगर अकेले चल रहे हो इस मार्केट में या कलंगुट के आसपास, बागा के आसपास, तो ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो। आपके ऊपर कम से कम 10-15 नज़र इर्द गिर्द की रहती हैं, जो घूमते रहते हैं स्कूटी से या बैठे रहते हैं बाहर टपरीबाजी में। वो लोग वॉच आउट करते हैं कि कौन सा मुर्गा है, किसको पकड़ना है। यहाँ पे इस चीज़ से बहुत अवेयर रहना भाई, होशियार रहना अगर आगे आओ तो। ये बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। और जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो सोच के आ रहे हो कि गोवा में ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप गोवा में लुट के चले जाएंगे अगर ऐसी सोच लेके आएंगे तो। कल भी आपने नोटिस किया होगा, मैं जब रात के टाइम पे जब जा रहा था, कई लोग मेरे पास आ रहे थे मगर ऑफ कैमरा आए थे। जब ऑन कैमरा था उस टाइम पे कई लोग आने की कोशिश कर रहे थे, देखते ही कि कैमरा ऑन है भाई का, वो इधर उधर निकल लिए थे।
आप अपने आप नोटिस करना उसमें से, मैं पॉइंट आउट तो किसी को नहीं करूँगा। क्या पता कोई है कि नहीं है, वो इसी काम के लिए था कि नहीं था, इसलिए अपनी तरफ से उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। आप बस देखना वीडियो और उसी में से अपने आप बताना कि हाँ ये लोग हो सकते थे या ये थे। बाकी हाफ ऑफ द वे हम लोग आ चुके हैं, आधा रास्ता और बचा है आगे जाने के लिए। चलते चलते जाना है और सनसेट तो आज मिल जाएगा, क्योंकि अभी 6 अभी बजे हैं, तो लगभग 6:30 बजे के आसपास होता है शायद। चलिए। नहीं, रूम है मेरे पास। टैक्सी चाहिए? नहीं, ये टेम्पो खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं अगर ये बागा साइड ले जा सकते हैं तो। बागा का क्या प्राइस है यहाँ से? बस अकेला सिंगल 200 रुपये का। 200, ठीक है। सूर्य महाराज नज़दीक ही हैं। बस होपफुली आज सूर्यदेव बिना बादलों की रोक टोक के अच्छे से सनसेट दिखा दें। इस बीच पे आप कभी भी आ जाओ, इस पे और बागा पे भीड़ आपको हमेशा भरपूर मिलेगी चारों तरफ। एक चीज़ नोटिस की मैंने अभी कि इधर बीच पे कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, हर जगह पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। पता नहीं जानबूझ के इनको रखा हुआ है कि अपने आप अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कहीं किसी दिन ये भी बीच पे आने वालों से ये ना पूछें कि बताओ तुम कुत्ते हो कि इंसान। जब इन्हें पता चल जाए कि तुम कुत्ते हो तो ये आपको छोड़ दें, जब इन्हें पता चल जाए कि आप इंसान हो तो ये आपको काट खाएं। इधर बैठने का कोई चार्ज नहीं है। सूर्यदेव अभी तक तो लग रहा है कि शायद दिख जाएंगे क्लियर, मगर कह नहीं सकते भाई, लास्ट में आते आते फिर से कल की तरह बीच में गायब हो जाएं। भाई से वैसे बात कर ली, भाई बोल रहा है कि कोई बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बैठ सकते हो। तो इन लोगों का 2 in 1 काम हो जाता है कि यार बंदा बैठेगा तो इस जगह पे लगेगा कि लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो लोग क्राउड में ही पसंद करते हैं यहाँ पे ज़्यादातर। और फिर इनको ऐसा भी लगता है कि यार बैठेगा तो शर्म के सौदे, यहाँ थोड़ी बहुत शर्म करेगा तो कुछ ना कुछ तो ले ही लेगा, तो वो शर्म हमें भी है, इसलिए फिर थोड़ा बहुत कुछ ले लेंगे इनसे, सिर्फ उस शर्म की वजह से। बाकी इच्छा भी इस समय कुछ भी नहीं है, इच्छा सिर्फ और सिर्फ सूर्यदेव को समुद्र के अंदर समाते हुए देखने की इच्छा है। लगभग 10 मिनट का समय है अभी, वेट एंड वॉच। मुझे लग रहा है सूर्यदेव आज फिर से वैसे ही कल जैसा माहौल बनाएंगे, क्योंकि उनके पास में बादल दिखाई दे रहे हैं मुझे। सूर्यदेव कल की तरह फिर से धोखा देते हुए आप देख सकते हैं लोग लाइव। यार भाई वो व्यू आ नहीं रहा है यार, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ या फिर देखना चाह रहा हूँ। फिर से गायब हो जाएंगे यार, ऐसे ही चले जाएंगे, कल की तरह ही होगा आज भी। देखना देखना क्या, देख लो, देख रहा है। बिल्कुल गायब हो चुके जी, अब तो जरा भी नहीं दिखाई पड़ रहे। चलो चलते हैं, कल भी नहीं दिखा, आज भी नहीं दिखा, और कल की भी कोई गारंटी नहीं है कि कल भी दिख जाएगा। बाकी अब कलंगुट से बागा की तरफ जा रहा हूँ। बागा बीच पे सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है टीटोस लैन, तो उसको दिखा लाता हूँ आपको। अभी पैदल चलना होगा नहीं ज़्यादा, तो इस वजह से अभी पैरों में जान है, अभी चल सकते हैं। तो वापसी में आते समय फिर देखते हैं क्या होगा, कल के जैसा हाल होगा या फिर नॉर्मल निकल जाएंगे अपना आराम से हॉस्टल पे। कोई किसी चीज़ में लगा हुआ है, कोई किसी चीज़ में। अब इन बेचारी मछलियों को क्या पता। कि उनके लिए जाल फेंक दिया गया है। हो गया जी इनका काम। बागा बीच पे आ चुके हैं अपन। ये रास्ता है टीटोस लैन के लिए। अब आपको टीटोस लैन दिखा देते हैं, मगर वो दिखाने से पहले बता दूं, टीटोस लैन में ज़्यादातर 9 बजे के बाद हाय हल्ला ज़्यादा होता है।
और टीटोस लैन क्यों बोला जाता है उसको, उसके पीछे एक पियक्कड़ की छोटी सी स्टोरी है। जो लैन जिसको टीटो लैन बोला जाता है, उस लैन में एक टीटो नाम का शराबी इंसान रहता था, जो सुबह शाम जब भी जाओ पीता हुआ मिलता था और लड़ाई झगड़े करता हुआ मिलता था। तो जैसे कि आजकल हम लोग लैंडमार्क बना देते हैं ना, ये वहाँ पे, तो ऐसे उस भाई का नाम ही आसपास के एरिया में क्लियर हो गया था कि कहाँ जा रहे हो, कि टीटोस लैन में जा रहे हैं, वो शराबी की लाइन में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो लाइन टीटोस लैन हो गई और इतनी प्रचलित हो गई कि फिर अब वहाँ पे उसका प्रॉपर एक स्टैचू भी लगाया हुआ है टीटोस का। वो मैं दिखाता हूँ आपको, चलिए। ये है वो मास है टीटोस, जिनके नाम से पूरी ये लाइन मशहूर हो गई। इस लाइन में सारे क्लब टाइप के खुले हुए हैं, जहाँ पे पार्टी मौज मस्ती डांस वगैरह ये सब चलता रहता है। यहाँ से इनका प्रॉपर व्यू आएगा आपको। इनका नाम है पूरा टीटो हेनरी डे सूजा। ये 1927 में पैदा हुए थे, 1983 में निकल गए। जीवन तो इन्होंने पूरा जिया है, वैसे पूरी मौज मस्ती लेके गए हैं भाई साहब, पूरे समय पीते हुए गए हैं। बता रहे थे जिस समय इनको, जो वो बोलते हैं ना, इनका जो होता है वो बॉक्स टाइप जिसमें क्रिश्चियन लोगों का ताबूत, उसमें लेके गए थे इनको। तो उसमें बियर और दारू आसपास में इतनी ज़्यादा उनके ऊपर चढ़ाई थी, जैसे फूल मालाओं की जगह दारू और बियर चढ़ाई गई थी उनके ऊपर। काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे उनको आखिरी अलविदा करने के लिए। तो ये उनकी स्टोरी थी, और बाकी इसी को बोला जाता है टीटोस लैन। और उन्हीं के नाम से काफ़ी सारी चीज़ें भी खुली हुई हैं यहाँ पे। टीटोस क्लॉथ शॉप, क्लब टीटोस, काफ़ी सारी चीज़ें टीटोस के नाम से ही चल रही हैं। और ये वही लैन है जहाँ पे वो रहा करते थे। टीटोस वेयर एल्स, यहीं पे ज़्यादातर आपको कई सारे ऑफ़र किए जाएंगे। तो अधिकतर मेरा कैमरा अभी स्टार्ट रहने वाला है, कई लोग टकराएंगे और कई लोग कैमरे को देख के अवॉइड भी कर जाएंगे। क्या है राजा तुम भी। ये हम आ गए कल वाली रोड पे, जिस पे शाम को मैं आया था। इस तरफ जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाके मार्केट ख़त्म है, मतलब लगभग आधा किलोमीटर के करीब है आगे। इधर अपना वापसी वाला रास्ता ही है, तो वापसी ही पकड़ेंगे भाई, क्योंकि अभी भी सच बताऊं तो इतनी दूर हूँ मैं, बिना बस के अगर मुझे वहाँ तक पैदल पैदल चलना पड़ा तो आज लंका लगेगी कल से भी ज़्यादा। इसलिए कोशिश करूँगा बस अड्डे पे पहुँच के बस से ही वहाँ तक निकला जाए। ये है वो रेस्टोरेंट जिसमें कल बैठ के खाना खाया था, मगर आज इस तरफ नहीं खाएंगे, आज अपना खाना उसी तरफ जाके खाएंगे। बाकी यहाँ पे जो भैया जो ये लाइव म्यूज़िक देते हैं, काफ़ी अच्छी आवाज़ आएगी। अपन जैसे वापस चल रहे थे, चलना था सीधा सीधा बस अड्डे पहुँचता कलिंग, फिर वहाँ से अपना निकल जाता हॉस्टल में, मगर रास्ते में थोड़ा चलते चलते मैंने सोचा थोड़ा चिल आउट करते हैं। चिल आउट करने के लिए एक जगह पर रुकाऊँगा, लेकिन यहाँ पे एक जानकारी भी मिल रही है मुझे कि अब बस नहीं मिलने वाली। कल जो हालत हुई थी मेरी वो फिर आज होनी है, वो जानकारी दी है मुझे। यहाँ बैठे हुए हैं अपने दो बंधुगण, एक ये हैं अपने प्रवीण गनाचारी, ये महाराष्ट्र हैं बेसिकली, लेकिन रहते हैं यहीं पे, गोवा नहीं है प्रॉपर। और ये सर हैं अपने प्रदीप पाटिल, ये प्रदीप पाटिल जी। तो इनके साथ में अपनी बातचीत चल रही है काफ़ी टाइम से, लगभग हमने 1 घंटा साथ में स्पेंड कर लिया है। और अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई बस तो अब नहीं मिलनी है मुझे जो कल अपनी हालत हुई थी वो हालत फिर से होने वाली है। कोई नहीं, लेकिन चलते हैं, पहुंचते हैं वहीं पे। लगभग 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलूँगा, कल की तरह तेज़ नहीं चलूँगा, बहुत आराम से स्मूथ तरीके से पहुँचेंगे। चलिए चलते हैं, पहुँचते हैं। वैसे भैया ऑफ़र कर रहे हैं कि आपको छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, मैं इस समय इनको परेशानी करूँगा। और बाकी फिर कोई दिक्कत भी नहीं है मुझे ऐसी कोई खास, पैदल चलते चलते पहुँचेंगे आराम से। देखो ये फ़ायदा होता है
लोकल से फ्रेंडशिप होने का है। अभी हम लोग गोवा में, जबकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मुझे 2 व्हीकल नहीं मिला था आज, मैंने जैसा बताया था आपको। हमारे पास 666 का ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस आया तुर्रम खान आए तभी नहीं रोक सकता। भैया बोल रहे हैं अगर कोई तुर्रम खां भी आए तो भी नहीं रोक सकता। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं, ट्रिपलिंग नहीं करनी चाहिए। मैं इसके माध्यम से ये नहीं बोलूँगा कि करनी चाहिए। भैया ने भी, मेरी जान पहचान अच्छी है इसलिए हाँ। कर लेता हूं। नहीं भाई की प्रॉब्लम है, भाई को अभी बस नहीं मिलेगी, चलते कितना दूर जाएंगे। क्योंकि भैया ने बोला था कि भैया आपको अब बस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बस यहाँ पे लास्ट जो चलती है वो 8 बजे तक चलती है, 7:30। और अभी क्लोज है। हाँ, और अभी समय हो रहा है अपना 9 बज चुके हैं। तो भैया ने बोला कि आप भैया परेशान ना हो, मैं आपको आपके हॉस्टल तक छोड़ूंगा। मैंने कहा, मना किया था मैंने, मैं भैया आप परेशान ना हो, लेकिन भैया ने बोला कि नहीं, आप आए हो यहाँ पे, आप हमारे फ्रेंड बने हो, तो हम आपको आपकी जगह तक छोड़ के आएंगे। गोवा में आओ तो हम हेल्प करेंगे। आज के लोकल लोग बहुत हेल्पफुल है। मैंने यहाँ तक हमें छोड़ा है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका रास्ता बहुत अच्छे से निकले, ये अपना वापस अपना सकुशल घर पे पहुँच जाएं, ये उम्मीद के साथ इनसे अलविदा करते हैं। और हम अपना चलते हैं अपना खाना खाने के लिए अंदर, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे खाना खाने के बाद। अभी फ़िलहाल तो अंदर हॉस्टल में चलते हैं। यहाँ पे जी मैच देखना स्टार्ट कर दिया था हमने, और इस मैच के चक्कर में 1 घंटा ख़राब हो गया मेरा। लेकिन उसका एक साइड में फ़ायदा भी मिला, एक भैया मिल गए हमें कोल्हापुर से, उनसे बातचीत हो रही थी अपनी, बहुत अच्छी बातें हुई उनसे। उनके यहाँ पे रहन सहन, उनका खाना पीना, उनके यहाँ आसपास की जो एरियाज़ हैं जो घूमने लायक हैं, अट्रैक्टिव हैं, कहाँ जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि मेरी नेक्स्ट ट्रिप जहाँ तक है प्रोबेबली महाराष्ट्र की होगी। तो इसलिए मैंने और इंटरेस्ट से जानना कि वहाँ पे और क्या क्या है, कैसे कैसे। तो मतलब हम लोगों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिया अपना, तो उससे मुझे आने वाले टाइम में फ़ायदा मिल जाएगा। और भैया जी का नाम उमेश है, उमेश गुले, कोल्हापुर से हैं, और बहुत अच्छे नाइस पर्सनैलिटी के इंसान है। बहुत अच्छा लगा इनके साथ, 1-1.5 घंटा बिताया, पता भी नहीं चला कहाँ निकल गया, कैसे निकल गया। सामने मैच चल रहा था, अभी मुझे स्कोर भी नहीं मालूम है क्या स्कोर है, कौन टीम खेल रही है, क्या कर रही है, क्योंकि उधर ध्यान नहीं था, हम लोगों का आपस में बात करने पे ध्यान था पूरा। खैर, अब ये चीज़ अपनी आज समाप्त करते हैं। अभी मैं खाना खाऊंगा, खाना खा के फिर सीधा अपना ऊपर रूम में जाऊंगा और आराम से सो जाएंगे। तो आज की वीडियो मेरी आधी रही थोड़ी सी डिसपॉइंटेड वाली, क्योंकि शुरुआत मेरी जो हुई थी उसमें थोड़े से दिक्कत वाली चीज़ थी। बिक्कू परेशान था, बिक्कू की स्कूल से कॉल आ गया था मेरे पास में, तो अचानक मुझे लगा कि शायद आज मुझे वापस जाना पड़ेगा, फ़्लाइट की टिकट बुक करने वाला था। लेकिन सडनली फिर चीज़ें चेंज हुई, फिर मैं निकल के गया, जाने का मन नहीं था लेकिन तब भी गया। जाते जाते वहाँ पे फिर कुछ लोग मिले, उनसे अच्छी वार्तालाप हुई, मतलब शाम आते आते दिन अच्छा बन गया अपना। अब इस समय अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। अब खाना वाना खा पी के अपना सीधा ऊपर बेड पे जाएंगे, सोएंगे, और कुछ नहीं है, बस वीडियो एडिटिंग करेंगे, सो जाएंगे। चलिए इसी के साथ आप सभी को राम राम।